हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स बराबर 26 दिया हुआ है। तो इसे हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो करनी दी है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जो 1 प्लस एक्स लिखा है इसको हम कुछ इस प्रकार जो है लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर एक्स। इसका मतलब होता है कि जब नीचे वाले बेस समान होते हैं अगुड़े में दिया होता तो उनकी पावर जो है जुड़ जाती हैं। तो इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर एक्स लिख सकते हैं, फिर प्लस लगाएंगे। ऐसे ही इसको लिखेंगे 5 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर जो है एक्स लिख सकते हैं बराबर 26 लिखेंगे। ये इतना हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो 5 की पावर 1 दोनों में है तो हम 5 की पावर 1 का मतलब 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर x बच जाएगा और 5 की पावर जो है यहाँ पर माइनस का x था तो वो हम माइनस का x लिख लेते हैं। इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे और बराबर 26 लिख लेंगे। ये हमने जो है यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर ये जो 5 दिख रहा है ये वाला जो है इसके बटे में पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस का x बराबर, ये गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ जो है बटे में जाता है यानी 26/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ये देखो माइनस की वैल्यू दी है, माइनस का मतलब होता है उसको हम नीचे बटे में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर लिख लें 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x, ऐसे हम लिख सकते हैं बराबर 26/5। यहाँ पर माइनस की वजह से इसको जो है नीचे लिख लिया गया है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 5 की पावर x बराबर y मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे 5 की पावर x और इसकी जगह पर y रखेंगे। तो लिखेंगे y प्लस 1/y बराबर 26/5, ये लिख लेंगे। इसकी से गुणा कराएंगे तो y का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये y की गुणा इससे y स्क्वायर और प्लस का 1 बटे ये वाला y हो जाएगा और बराबर 26/5 हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करवा देंगे। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा और ये y की 26 से गुणा होगी तो 26y हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी 5y स्क्वायर माइनस का 26y और प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस वाले 5 की गुणा इस वाले 5 से कराएंगे तो 5 25 और 25 एकम 25 होता है। देखो 25 के गुणनखंड ऐसे हमें करने हैं कि घटाने पर 26 बच जाए या फिर जो है जोड़ने पर 26 आ जाए और गुणा करने पर 25 आ जाए। तो 25 एकम 25, 25 से 26 हो जाता है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 5y का स्क्वायर माइनस का 25y और माइनस का 1y, फिर हम प्लस का 5 लिखेंगे बराबर 0 लिख लेंगे। दो पदों में हम जो है कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5y कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y कॉमन लेंगे तो यहाँ y बच जाएगा और ये माइनस 5 25 यानी 5 बच जाएगा। फिर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो y ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। y माइनस 5 दोनों में है, इसको हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ 5y माइनस 1 बच जाएगा, 5y माइनस 1 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस के 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, y बराबर प्लस का 5 आ जाएगा। 5y माइनस का 1 बराबर 0, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी 5y बराबर प्लस का 1 हो गया और ये जो 5 है गुणे वाला बटे में पहुंच जाएगा यानी y बराबर 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू हो जाएगी। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, ये दोनों वैल्यू को इस वाले जो माना था उसमें जो है रखना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर सबसे पहले x बराबर, यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पर कितना हो गया 5 की पावर x बराबर y की जगह पर 5 लिख लिया, पहला वाला हमने रख लिया। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि 5 की पावर 1 लिखेंगे तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब नीचे वाला कट जाएगा 5 5 तो x बराबर 1 बच जाएगा यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दूसरे में हम निकालेंगे, फिर से हमको इस वाले y को जो है 1/5 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर x बराबर 1/5 रखना है। ये 5 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
5 की पावर x बराबर 5 के ऊपर माइनस का 1 हम लिख सकते हैं। जब नीचे से कोई संख्या ऊपर जाती तो माइनस का लिखा जा सकता है। ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 1 जो है बच जाएगा। तो एक x बराबर 1 और दूसरा x बराबर माइनस का 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा।